हमें परेशान कर रहे हैं, पितृ नाराज हैं, तो क्या करें? गायों को हरा चारा खिलाइए। विशेष रूप से अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन गायों को हरा चारा खिलाने से आपके सारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपके नवग्रह में से कोई भी ग्रह प्रतिकूल चल रहा है, आप क्या करें? गौ माता की सवामनी कर दें। ऐसा नहीं कि वानप्रस्थ की गौशाला में जहां मर्जी कहीं भी गौ सेवा करिए, ये मत समझना कि महाराज इसलिए कह रहे हैं कि अपनी गौशाला में दे दें ना। जहां आपको अच्छा लगे। अभी गर्मी चल रही है तो ये बात नहीं है कि हमारे यहां ही आप पानी रखवाएं। आपको जहां सुविधा हो, जहां आप रहते हैं, अपने घर के बाहर कोई कुंडी रख दीजिए, कोई नाद रख दीजिए, प्रतिदिन उसको पानी से भर दीजिए। देखो ये छोटे छोटे काम जीवन में बहुत लाभ देते हैं। हम कई बार बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं पर छोटे छोटे काम रह जाते हैं, और छोटे यज्ञ बड़े यज्ञों से ज्यादा लाभ देते हैं। पंकज जी, माताएं भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने के बाद जो आटा बचता है, जिस सूखा आटा, जो सूखा आटा रोटी में लगा लगा के रोटी बेलती हैं, तो वो सूखे आटे को क्या बोलते हैं? पलेथोन बोलते हैं। उसको रोटी नहीं बनाना चाहिए, वो चींटियों को खिलाना चाहिए। और जो उस आटे को चींटियों को खिलाता है, चींटियों का भंडारा हो जाता है। आपके दोष अपने आप घर के समाप्त हो जाएंगे, घर में मंगल ही मंगल होने लग जाएगा। वो आटा आप रोटी मत बनाना, जो रोटी बनाने से पलेथुन बचता है उसको कोई डब्बे में रख लीजिए, और आसपास जहां पेड़ पौधों के पास चींटियां हो वहां थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, चींटियों को खिलाइए। कभी कभार मछलियों को पास चले जाओ, नदी में, तालाबों में, जहां नदियां में मछलियां हो, और थोड़ा आटा ले जाइए, कभी मछलियों को खिला दो। गृहस्थ व्यक्ति को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। कौन कौन से 5 यज्ञ हैं? गृहस्थ व्यक्ति को एक तो 5 देवताओं की पूजा रोज करनी चाहिए और 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। 5 देवताओं की कौन कौन की पूजा करना चाहिए? गणेश जी, देवी जी, शिव जी, सूर्य नारायण भगवान और विष्णु भगवान, अथवा राम या कृष्ण। ये पंचदेव उपासना कहलाती है। 5 यज्ञ कौन सा करना चाहिए? पहला है ब्रह्म यज्ञ, फिर है देव यज्ञ, फिर पितृ यज्ञ, फिर भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन, गृहस्थ व्यक्ति को करने चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? पुराणों का पाठ करना, गीता जी का पाठ करना, कोई भी आर्ष ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन अध्यापन करना, स्वाध्याय करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। माने प्रतिदिन हमको थोड़ी देर भागवत जी, गीता जी, रामायण जी, भक्तमाल जी, कुछ ना कुछ ग्रंथ प्रतिदिन थोड़ा न थोड़ा पढ़ना चाहिए। बोले महाराज जी पढ़े तो सही, पर मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना है। अब रील देखते देखते कब 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्या करें? ब्रह्म यज्ञ, आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन। दूसरा नंबर पितृयज्ञ, अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति तर्पण, श्राद्ध, कुछ ना कुछ उनके लिए निकालना चाहिए। प्रतिदिन पितरों का पूजन स्मरण अनिवार्य है गृहस्थ व्यक्ति के लिए। तीसरा है देव यज्ञ, देवताओं का पूजन अर्चन, थोड़ा होम, यदि हो सके तो हवन करिए, नहीं हो सके तो पूजन अर्चन तो प्रतिदिन करिए, वह देव यज्ञ। भूत यज्ञ क्या है? भूत यज्ञ है समस्त जीवों पर कृपा करना, जैसे चींटी को आटा डालना, पंछियों को दाना डालना, गर्मी है तो पंछियों को पानी रखना, मछलियों को आटा खिलाना, ये भूत यज्ञ है। हमारे द्वारा को भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो हम सबकी सहायता करें, सबके लिए जिए, अपने लिए क्यों जिए? चींटियों को भी खिलाएं, गायों को भी खिलाएं, कुत्तों को भी खिलाएं। हाँ, कोई विरोध थोड़ी उनसे। मछलियों को खिलाएं, सबका ध्यान रखें। माने जीव मात्र के प्रति दया का भाव और जीव मात्र के लिए कुछ ना कुछ देना, ये भूत यज्ञ है।
और मनुष्य यज्ञ का मतलब है अतिथि की सेवा, अतिथियों की सेवा करें। जो कोई घर में आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कोई याचक आ जाए, कोई अनाथ, कोई अचानक कोई आ जाए, उनको बिना खिलाए ना खाएं। घर आए हुए अतिथि को जो क्रोध भरी नजरों से देखता है, उसको बज्जतुंड नाम के नरक में डाला जाता है। उसकी आंखों को वहां रहने वाले चील, कौवे आदि निकाल निकाल के खा जाते हैं। इसलिए कभी कोई घर पे मेहमान आए तो दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, प्रसन्न होइए कि आज मेरे घर में कोई अतिथि पधारा है। अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। और कई बार तो माताएं सर पे कपड़ा बांध लेती है, हे भगवान अब इन्हें बना के खिलाओ। और उसमें भी कोई ससुराल से आ जाए, भैया अतिथियों की खूब सेवा करनी चाहिए। अच्छा, कोई साधु संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, फिर तो बड़े प्रसन्न होना चाहिए। रैदास जी के यहाँ जब कोई साधु संत आते थे, रैदास जी के यहाँ जब कोई अतिथि आते थे, तो बड़े प्रसन्न होके कहते थे कि मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तो आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ओ मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ओ आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की हो मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर। जब कोई भगवत भक्त संत द्वार पर आ जाए तो खूब प्रसन्न होके उनका स्वागत करना चाहिए। अब हम लोगों ने अतिथि सेवा बंद कर दी, गो सेवा बंद कर दी, आए हुए याचक को भगवत भाव से मान करके उसका सेवा सत्कार बंद कर दिया। देखो, घर आया हुआ व्यक्ति, अब ध्यान से सुनना शर्मा जी, जो हमारे घर आता है कुछ मांगने, यदि हमने उसको कुछ नहीं दिया तो ये मत समझना वो खाली लौट जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्या ले जाएगा? वो हमारे पुण्य ले जाएगा, वो हमारा प्रारब्ध जो ऐश्वर्य आदि है वो ले जाएगा। एक व्यक्ति के घर एक भिक्षुक आया, कहा कि कुछ दे दीजिए। वो गृहस्थ भी बड़ा विचित्र था, बोले नहीं कुछ नहीं है। अरे कुछ दे दीजिए। बोले बोला ना कुछ नहीं है। बोले कुछ पैसा धेला नहीं है तो ऐसा करिए
रोटी बनी होंगी, रोटी 2 रोटी दे दीजिए। अरे बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, कह दिया ना रोटी भी नहीं है। अब भिक्षुक भी बेचारा, उसको तो आशा लगी थी, आटा ही दे दीजिए, रोटी नहीं है, आटा तो होगा, 2 मुट्ठी आटा दे दीजिए। बोले आटा भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, आटा भी नहीं है, कोई कपड़ा पुराना रखा हो आपका, कुछ पुराना कपड़ा। बोले वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको तो देना नहीं था। भिक्षुक ने कहा आटा नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो यहां क्यों बैठे हो, आओ मेरे साथ मिलके चले। समझ में आ गया? भाई जब कुछ भी नहीं है तो यहां क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ मिलके मांगेंगे। ऐसा कोई भी द्वार पर आए उसका सत्कार होना चाहिए, कुछ ना कुछ यथाशक्ति जो बने सत्कार करो, ये गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है। तो गो सेवा करने से बड़े बड़े अरिष्ट की निवृत्ति हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की दशा खराब है, गाय को गुड़ खिलाइए, मंगल की दशा ठीक हो जाएगी। लाल कलर का नंदी मिल जाए, उसको आप गुड़ खिलाएं, चने की दाल खिलाएं, आपकी मंगल की दशा ठीक हो जाएगी। बुध की दशा खराब चल रही है तो आप हरा चारा, हरी साग गौ माता को खिलाइए, आपका बुध की दशा ठीक हो जाएगी। आपकी बृहस्पति की मार्केस आ गई, बृहस्पति का मार्केस चल रहा है, महादशा में चल रहा है, तो क्या करें? बोले चने की दाल गैया को खिलाओ, पीला भोजन बना के कुछ पीले पदार्थ गौ माता को अर्पण करो, ठीक हो जाएगी। आपकी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र खराब चल रहा है और ब्राह्मण ने कह दिया शुक्र की दशा बहुत खराब है आपके लिए, तो आप जो है सफेद वस्तुएं गौ माता को खिलाइए, चुनी चोकर कुछ खिलाइए। गौ माता की कृपा से शुक्रवार के दिन वो सेवा करने से शुक्र ग्रह शांत हो जाएंगे। शनिवार को जो है बढ़िया सरसों का तेल गौ माता की सेवा में अर्पण करिए, जैसे आप शनि देवता को चढ़ाते वो चढ़ाइए, गौ माता के लिए भी अर्पण करिए। गौ माता की सेवा से सारे अनिष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और सारे देवता तृप्त होकर के आशीर्वाद देने लग जाते हैं। इसलिए भैया खूब गौ सेवा करिए। ठाकुर जी गौ सेवक से बड़े प्रसन्न रहते हैं। जब मैया ने गौमूत्र से नहलाया तो लाला खिलखिला के हंस पड़े, बड़े प्रसन्न हो गए। गोमूत्रे निष्णापयित्वा पुनाको रजसार्वकम् रक्षांश्चक्रस्वकृता द्वादशांगेषु नामभिः। सुखदेव जी कह रहे राजन, जब पूतना के देह को दग्ध किया गया, उसका अंतिम संस्कार किया तो बड़ी जबरदस्त सुगंध निकली। परीक्षित बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे राक्षसी के मरने से सुगंध क्यों प्रकट हुई? बोले अच्छा बात ऐसी है कि वो भले ही राक्षसी थी, पापिन थी, दुष्ट हृदय वाली थी, पर ठाकुर जी की कृपा हो गई। अच्छा, ये कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। क्यों? जब भक्त अच्छे हृदय से ये बात विचार करता है कि जिन प्रभु ने पूतना जैसी राक्षसी में दोष नहीं देखे। आप विचार करिए, पूतना में क्या अच्छाई है? न नाम अच्छा है, न काम अच्छा है, न स्वभाव अच्छा है, न व्यवहार अच्छा है। कैसी है? पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया हरये पूतना जो है वो लोक बालकनी, माने बालकों की हत्या करना ही उसका काम है। राक्षस कुल की है, भगवान को मारने की इच्छा से आई है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान ने उसके दोष नहीं देखे, क्योंकि भगवान तो दयानिधि हैं। उनकी कृपा तो ना जाने किस बहाने बरस पड़े।
जिन प्रभु ने पूतना में दोष नहीं देखे वो हमारे दोष भी नहीं देखेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, भगवान में सब कुछ है, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान में एक कमी है। शर्मा जी आप कहेंगे बताओ भगवान में भी कोई कमी हो सकती है? अरे भक्तों का भाव है, क्या कमी है? बोले भगवान को भक्तों के दोष देखना नहीं आता, और यदि दोष देखना आता होता तो हम जैसे खोटे सिक्के चल नहीं पाते। अच्छा है दोष देखना नहीं आता, तब तो सब चल रहा है। वो दोष नहीं देखते, थोड़ा सा भी गुण हो उसको देखते हैं, लेकिन दोष हो उसको। इसका उदाहरण अब क्या करें, आज बाल लीलाएं लेनी है। भोले बाबा से राम जी ने कहा कि पार्वती के रूप में देवी का जन्म हो गया है, उन्होंने आपके लिए तपस्या करी है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। पार्वती का जन्म सुनावा और कहा कि विवाह कर लीजिए। उसके बाद भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो जब राम जी ने कह दिया विवाह कर लीजिए, तो फिर परीक्षा क्यों लेने के लिए भेजा? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? जब राम जी कह गए कि पार्वती से विवाह कर लो, तो फिर परीक्षा लेने के लिए भेजने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को इसलिए भेजा कि कोई यदि इसमें कोई अवगुण होगा तो राम जी को तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनको अवगुण दिखाई नहीं देते, इनको अवगुण देखना ही नहीं आता। इसी प्रकार पंकज जी भगवान का भजन, भगवान की तपस्या करी कर्दम ऋषि ने, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वरदान दिया मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मनु महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे, उनसे विवाह कर लेना। बोला, और ऐसी कथा प्रचलित है कि जिस समय मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए तो कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए तीनों अतिथियों के लिए। 3 कौन कौन आए थे? मनु जी, शत्रुपा जी और उनकी बेटी देवहूति जी। तो मनु जी विराज गए, शत्रुपा जी विराज गई। अब देवहूति के लिए जो आसन लगा है, देवहूति ने विचार किया कि मेरे पिता मेरा विवाह इनके साथ करना चाहते हैं, और यदि मैं इनके बिछाए आसन पर बैठती हूँ तो ये पति की अवहेलना हो, पति की अवज्ञा होगी। पति से सेवा लेना पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, तो इनकी बिछाई आसन पर मेरा बैठना उचित नहीं है। लेकिन यदि मैं आसन पर ना बैठूं तो भी इनकी अवज्ञा होगी कि इन्होंने आसन दी और मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो अपना दाहिना हाथ उस आसन के ऊपर रख लिया और नीचे बैठ गई, नीचे बैठ गई, ऊपर पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठी, लेकिन हाथ रख लिया ताकि उसका सम्मान भी रह जाए। कर्दम जी समझ गए कि ये तो बड़ी बुद्धिमती है। तो ये जो परीक्षा कर्दम ऋषि ने ली, तो जब भगवान ने कह दिया कि मनु जी अपनी बेटी को लेके आएंगे, आप विवाह कर लेना, तो परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? ये बात है कि नहीं? क्यों परीक्षा ली? क्योंकि भगवान को तो दोष देखना आता नहीं, कोई दोष होगा तो वो कैसे पता चलेगा, इसलिए परीक्षण किया। तो भैया भगवान को दोष देखना नहीं आता, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि यदि प्रभु आप हमारे दोषों को देखते रहोगे तो अगर नाथ देखोगे आवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
पल में होवारे का जात को पल में उबारे हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे अब से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखो अब देखोगे अब गुण भरा हृदय में मेरा मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं चूनर मेरी दागदगी मैं कैसे दाग छुड़ाऊं ना प्रेम रस मैं कैसे दर्शन पाऊं हमारे लिए तेरी लिए हो हमारे लिए क्यों तेरे लिए हो हमारे लिए क्यों तेरे लिए हो कण का जाबिल को पल में उबारा लड़का जामिल को पल में उबारे हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करो भगवान हमारे अवगुणों को देखोगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु जैसे आपने पूतना के अवगुणों की ओर नहीं देखा ऐसे ही हमारे ऊपर भी कृपा करिए बालकृष्ण ने पूतना का उद्धार किया सुखदेव जी वर्णन करते हैं लाला धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए अब आए दिन ब्रजवासी मैया के पास आ जाते हैं और कहते हैं यशोदा मैया बधाई हो मैया बधाई हो मैया ने पूछी कहा बात की बधाई बोले देख आज लाला को जन्मदिन है आज कैसे जन्मदिन है अरे जन्मदिन तो मैंने सुना है एक वर्ष में आता है अरे मैया ये बता कि लाला को जन्म कौन से दिन भयो बोले बुधवार आज कहा है बोले बुधवार तो बोले जन्मदिन भयो के ना है भयो बोले हाँ तब तो जन्मदिन भयो आज कौन दिन है अच्छा आप लोग बताओ बुधवार ही है ना तो आज भी तो लाला को जन्मदिन है क्योंकि आज के ही दिन तो लाला प्रकट भये
थोड़े दिन बाद फिर ब्रजवासी आ गए, मैया बधाई हो मैया। मैया ने कहा आज कहा है? बोले लाला को जन्म दे रहे। बोले आज तो बुधवार भी नहीं है, आज कैसे? बोले मैया या बता लाला को जन्म कौन सी तिथि में भयो? बोले अष्टमी में। आज कहा है? बोले अष्टमी। तो बोले जन्मदिन है कि ना? बोले हाँ जन्मदिन है, मनाओ उत्सव। थोड़े दिन बाद फिर आ गए, मैया बधाई हो। बोले आज तो ना बुधवार है ना अष्टमी, आज क्या है? अरे मैया तो बड़ी भोली है, या बता आज कौन नक्षत्र है? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। तो बोले रोहिणी में लाला को जन्म भयो, तो भयो के ना जन्मदिन भयो, जन्म नक्षत्र तो है। तो देखो जिनके हृदय में आनंद हो उनको तो उत्सव मनाने का बहाना चाहिए है? एक दिन मैया ने लाला को बड़े सजा धजा के पाले में सुलाया और लाला ने अपने आप करवट बदली। उस संयोग से उस दिन लाला का जन्म नक्षत्र है। लाला लगभग 3 महीने के हो गए हैं। 27 दिन में एक बार एक नक्षत्र दोबारा आता है, तो 3 महीने से कुछ कम समय हुआ है, तीसरा जन्म नक्षत्र है। और करवट बदलते लाला को देख के मैया तो खुशी से झूमने लगी। अरे लाला बड़ो है गयो, लाला बड़ो है गयो, भैया जोर को उत्सव होगो। सब ब्रजवासियों को बुलाए और बड़ी सुंदर लाला की बधाइयां होने लगी। गोपियां गीत गाने लगी। मैया ने लाला के पालना को धीरे से उठायो और एक सकट के नीचे रख दिया। सकट तो आप लोग सब जानते ही हैं, बैलगाड़ी छकड़ा, उसमें बैल नहीं लगे थे, ऐसे ही गाड़ी थी। मैया ने अपने आंगन को खाली करने के लिए जो दही के माखन के मटके हैं वो उठा उठा के उस सकट के ऊपर रख दिए और लाला का पालना चुपके से ले जाके सकट के नीचे, ताकि यहाँ आराम से सोएगा, क्योंकि वहां नाच गाना होगा, शोर होगा, गोपियां सोने नहीं देंगे। कंस के द्वारा जब पूतना को भेजा गया वो नहीं लौटी, तो कंस ने एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम था उत्कच, बड़ा भयंकर राक्षस है। वो उत्कच जब आया तो वायु के रूप में आया, आकर के उसी सकट में बैठ गया जिसमें कन्हैया का पालना रखा है। सोच रहा था लेके उड़ जाऊंगा, कन्हैया ने देख लिया, जाग गए। ओहो मामा जी आए हैं। छोटे से कन्हैया ने अपना नन्हा सा चरण ऊपर उठाया और उस सकट में ऐसा जोर से ठोकर मारी कि वो छकड़ा एकदम आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा और चकनाचूर हो गया। जितने माट मटका रखे थे सब फूट गए, दूध दही बिखर गया और वो असुर भी गोविंदाय नमो नमो। मैया बहुत डर गई, जैसे तैसे लाला को देखा, अरे लाला तो ठीक ठाक जान पड़े, लाला को दूध पिलाया। अच्छा इस लीला का रहस्य क्या है? रस्तोगी जी जो अपने जीवन की गाड़ी में भोगों को ऊपर कर देता है और भगवान को नीचे कर देता है। देखो बैलगाड़ी में 2 बैल लगते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बैल का मतलब है धर्म। 2 बैल क्या है? बोले एक लोक धर्म, एक परम धर्म। हमारे जीवन रूपी गाड़ी में ये 2 बैल होना चाहिए, एक लोक धर्म का, एक परम धर्म का। पर जिसके जीवन रूपी गाड़ी में ना तो लोक धर्म है ना परम धर्म है, और जिसके जीवन में भोगों की प्रधानता है, भगवान नीचे है, उसके जीवन की गाड़ी पे असुर आके बैठ जाता है। विकार उसके हृदय में राज्य करने लगते हैं और उसके जीवन की गाड़ी पलट जाती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए भैया अपने जीवन रूपी गाड़ी में धर्म रूपी वृषभ लगाकर रखो और भगवान को हमेशा ऊपर रखो और भोगों को हमेशा नीचे रखो। भगवान को ऊपर रखने का मतलब समझ रहे हो? पूजा पहले और भोजन बाकी सब काम बाद में, पहले भगवान की पूजा। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम पड़े हो, पूजा का समय हो जाए तो सब छोड़ के पहले भगवान का भजन करो। हम लोग क्या करते हैं? जब सब काम से फुर्सत मिलेगी तो भजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातुव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम करने के लिए सामने पड़े हो, भोजन का समय हो जाए तो पहले भोजन करो, 100 काम छोड़ दो। 1000 काम सामने पड़े हो और स्नान करने का समय हो जाए तो 1000 काम छोड़ कर नहाओ।
1 लाख काम पड़े हों और कोई दान लेने वाला आ जाए, सुपात्र दान वाला लेने वाला मिल जाए और दान देने का समय आ जाए, तो 1 लाख काम छोड़ के दान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातुभ्यम और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 1 करोड़ काम सामने पड़े हों और भैया भगवान के भजन का समय हो जाए तो करोड़ काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन और शरीर भगवत भजन के लिए मिला है। एकदारोमारोड्यम लालयन्ति सुतं सते गरिमानं शिशोर्वोढुं न सेहे।